मुख्यमंत्री की बात अलग है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक नया मसला हो गया है। बिहार के साथ साथ अब झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठी थी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कार्मिक विभाग को एसओपी बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन विपक्ष ने नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार आदिवासी, दलित, ओबीसी विरोधी है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जातीय जनगणना पर राजनीति, विपक्ष ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल। झारखंड में जातीय जनगणना पर सियासत तेज है। सीएम चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना का जिम्मा कार्मिक विभाग को सौंपा है और एसओपी बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन बीजेपी और आजसू ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये सरकार ओबीसी, आदिवासी और दलित विरोधी है। अभी इन्होंने क्या किया, कार्मिक विभाग साहब करेगा, अब एक एसओपी बनेगा यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर वो लागू होगा, फिर वो पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाएगा, तब पिछड़ा वर्ग आयोग शायद कुछ निर्णय लेने की स्थिति में हो, तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। तो ये अंतिम समय में विदाई की वेला में ये सिर्फ पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये एसटी विरोधी सरकार है, एससी विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। का जनगणना होगा। अगर ये ईमानदारी रहता तो 4 साल 4.5 साल पहले, अब शेष अब पार्लियामेंट इलेक्शन में है, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले की गतिविधि को चुनावी गतिविधि माना जाता है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद झारखंड में भी इसकी मांग तेज है, लेकिन चुनावी साल में सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उतना अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन सरकार चाहे तो जातीय जनगणना करा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन चुनावी वर्ष है, सरकार को युद्ध स्तर में चाहेगी तो सरकार कर ही सकती है, इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार का ये अच्छा फैसला है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लागू होने में कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में चंपई सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज है और ऐसे मौके पे जब लोकसभा के भी चुनाव है, विधानसभा के भी चुनाव है, वैसे मौके पे नगर निकाय चुनाव को लेकर भी एक अलग तैयारी की बात कही जा रही है। अब देखना है कि राज्य सरकार किस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर काम कर पाती है, क्योंकि चंपई सोरेन नई सरकार के रूप में देखी जा रही है और कहीं न कहीं उनके लिए भी यह बड़ी चुनौती है। सहयोगी विकी के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो नया प्रयास है, नए तरीकों को अपनाया जा रहा है, लेकिन कितना सफल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध भी मुखर हो चुका है और इसे चुनावी गतिविधि ठहरा रहा है। विपक्ष सुदेश महतो ने साफ कर दिया कि चुनावी वर्ष में किया जाने वाला हर कार्य चुनावी गतिविधि कहलाएगा। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राकेश कुमार जी जुड़े हैं। राकेश, विदाई की बेला में घड़ियाली आंसू बहाना कह रही है भाजपा, इसको जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठा है उसको विदाई की बेला में घड़ियाली आंसू बहाना कह रही है। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है अभिषेक कि कहीं न कहीं जातीय जनगणना को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था और कहीं न कहीं बातचीत हो रही थी, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो चंपई सोरेन जैसे ही मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना भी कराई जाए और आने वाले समय पर चुनाव की प्रक्रिया भी तेज की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो रहा था कि आखिर लोकसभा के चुनाव है और इसके बाद से विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से तमाम चीजों को पूरा किया जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। और साथ साथ जब विपक्षी दल के नेताओं की बातचीत की जाए तो लगातार इस मुद्दे पे सवाल खड़े किए जाते रहे थे। आजसू की तरफ से मुखरता के साथ इस मुद्दे को सामने रखा गया था और साथ साथ बीजेपी ने भी आज इस बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं दिखाई पड़ती है जातीय जनगणना को लेकर भी और नगर निकाय चुनाव को लेकर भी। तो ऐसे समय में अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर राजनीति तेज होगी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे जातीय जनगणना की भी बात आएगी और तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की जा सकेगी। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो राजनीति तेज है और बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। जी चलिए, बयानबाजी का दौर तेज है, लेकिन सुदेश महतो ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि चुनावी वर्ष में किया जाने वाला सारा प्रयास चुनावी गतिविधि कहलाएगा। चुनाव साधने के लिए कर रहे हैं सारा कुछ।
देखिए, अभी की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पिछले 4-4.5 साल का वक्त गुजर चुका है इस सरकार का, और ऐसे मौके पे जब शुरू से इस बात की चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं इस बारे में बातचीत की जाएगी, जातीय जनगणना कराना जरूरी है, और इसको लेकर बार बार बातचीत भी हो रही थी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, खास करके विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन अब जब 4.5 साल का वक्त खत्म हो चुका है और अब चुनावी मोड में आ गया है, खास करके आम चुनाव की भी बात है और विधानसभा के चुनाव की बात है, तो सुदेश महतो का भी बयान इसी दिशा में है कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया कराई जा सकती है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण चीज को करने के लिए पूरा कहीं ना कहीं मशीनरी लगाना होगा, सिस्टम को सामने रखना होगा, तब जाकर ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो इस पर विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने अपनी बात रखी है, और बीजेपी ने भी आज कई सवाल खड़े किए हैं। जी, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े किए हैं, और सवालों के जवाब तो सरकार को तलाशने होंगे, क्योंकि समय भी बहुत कम है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।